चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे लूप के साथ। लूप पढ़ रहे थे हम, तो देखते हैं कि लूप में हम और क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हम एक लूप का प्रोग्राम बनाएंगे। इसके आगे मैं एक नंबर डाल दे रहा हूं ताकि मुझे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा आसानी हो। और लूप के साथ हम ओके लूप और लिस्ट दो चीजें देखेंगे इसमें हम कि क्या होती है। ठीक, तो हमने देखा कि अगर हमको किसी चीज की, किसी वेरिएबल की, किसी भी कोई नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू हमें रखनी है अपने पास, तो एक तरीका हमने देखा कि हम लिख देते थे कि भाई num1 इज इक्वल टू यूजर इनपुट दे रहा हो या हमें लिखना हो, हमने कहा 23। तो अब हमें ये चीज पता है कि यूजर ने num1 में अगर 23 इनपुट किया है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है भाई मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं। चला करके देख लेता हूं। ठीक, और ये प्रोग्राम रन करने वाला हूँ पाइथन में, नंबर डाल रखा है ताकि मुझे आसानी हो एग्जीक्यूट करने में। तो 23 मिल गया मुझे। ये हम नंबर रख सकते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एक बॉक्स बनाना है और उसमें ये वैल्यू रख देनी है, उसको कुछ एक स्पेसिफिक नाम दे देना है। यहाँ तक बात हमको पता थी। ठीक, बट जैसे मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है सेट, कि भाई हमारे पास ग्रुप है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट का। यहाँ पे सिमिलरिटी से कुछ खास मतलब नहीं है, बस एक एग्जांपल लिया हूं कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे थे, तो 5 सब्जेक्ट के नंबर रखने थे, तो आप कैसे रखेंगे? तो आपने कहा कि भाई मैं ऐसे रखूंगा सब्जेक्ट मार्क। ठीक, पहले आपने कहा कि सब्जेक्ट मार्क नॉर्मली इंडेक्सिंग जो है प्रोग्रामिंग में 0 से होती है। ठीक, आप अभी 1 से मान लेते हैं थोड़ी देर को। ठीक, आपने कहा पहले सब्जेक्ट का मार्क ऐसे रख लिया मैंने, दूसरे सब्जेक्ट का मार्क मैंने कहा कि मैं सब्जेक्ट मार्क 2 रख लूंगा, तीसरे का मैं सब्जेक्ट मार्क 3 रख लूंगा, चौथे का मैं सब्जेक्ट मार्क 4 रख लूंगा, और पांचवें का मैं सब्जेक्ट मार्क 5 रख लूंगा। और जो भी इसके मार्क्स आए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, वो मैं लिखता चला जाऊंगा कि ठीक है भाई ये पहले सब्जेक्ट का मार्क है, ये दूसरे सब्जेक्ट का नाम मार्क्स है, और ये तीसरे सब्जेक्ट का है, ये चौथे सब्जेक्ट का है। ठीक, ऐसे लिख करके रख सकता हूँ। फिर मुझे प्रिंट करना होगा तो कि भैया फर्स्ट सब्जेक्ट में कितना आया, सेकंड सब्जेक्ट में कितना आया, थर्ड सब्जेक्ट में कितना आया। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, और यहाँ पे लिख दूंगा। और ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के लिए लिख दूंगा। एक एग्जाम्पल है हमारे आगे। ठीक, कि भैया ये दूसरे सब्जेक्ट का हो गया, ये तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, और ये पांचवे का हो गया। चलिए एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। यस, काम कर रहा है कि ठीक है सब्जेक्ट 1 में कितना है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट हो गए। ठीक, तो ये ऐसे, तो ये मतलब है, ठीक है लिख सकते हैं, बट हमें जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एक तरीका होना चाहिए था ना कि हम पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ रख देते। तो उसके लिए जो चीज हमें दी गई, इसकी सब्जेक्ट के मार्क्स की एक लिस्ट बना देते। कोई भी चीज, जब सामान भी लेने आपको मार्केट जाना है तो आप लिस्ट बना लेते हैं, अलग अलग पर्चे पे सामान नहीं लिखते कि ठीक है एक पर्चे पे लिखा चावल लाना है, दूसरे पे लिखा दाल लाना है। ऐसा नहीं करते, एक पर्चा बनाते हैं कि ठीक है ये जाएंगे हम सामान लेने के लिए, तो इसी पे चावल दाल सब लिख लिया। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लिस्ट बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे कि पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स एक लिस्ट में आ जाए। ठीक, हमने कहा भैया सब्जेक्ट मार्क्स एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक, तो ऐसे डब्बा लगाएंगे और सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लेंगे। हमने कहा ये पहला है, ये दूसरा है, अब आपकी मर्जी। ठीक, अब अगर ये आपने ऑलरेडी किसी वेरिएबल में रखा हुआ है, किसी बॉक्स में रखा है, उसका कुछ नाम है, तो वो लिखिए मेहनत करके। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि सीधे उनकी वैल्यूज लिखिए, 55, 24, कॉमा लगा लगा करके उनकी वैल्यूज लिखिए, 31 और 36। ठीक, और अब मैं ये ऊपर वाले ये पांचों कमेंट कर देता हूँ, और ये नीचे वाला भी ये पार्ट कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि ठीक है कहाँ से आया, ये कहाँ से लेकर के आए हम इसको। ठीक, तो यहाँ से ड्राइव करके हम ये लेके आने वाले। अब ये पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ठीक, तब आपने कहा कि अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या ये हमेशा पहली पोजीशन पर ही रहेगा, क्या ये
हमेशा पहली पोजीशन पे रहेगा। हम इसको टहलाते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे, हजारों जगह भेज देंगे इस वैल्यू को। तो क्या इस वैल्यू को हम अगर टहलाते रहेंगे हर जगह, तो क्या ये हर हालत में और सेम पोजीशन पे रहेगा कि ये पहली पोजीशन पे है तो ये यहीं रहे, ये दूसरी पे है तो यहीं रहे? तब तो हम फिक्स कर पाएंगे ना कि हाँ ये पहले सब्जेक्ट का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है। तभी फिक्स कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। पोजीशन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है शुड बी फिक्स। लिस्ट में पोजीशन नहीं बदले, अगर पोजीशन नहीं बदली तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। हमको ये इसी प्लेस पे चाहिए हर बार, तो हम जान जाएंगे कि जो सबसे पहले है वो पहले सब्जेक्ट का है, जो उसके बाद है वो दूसरे सब्जेक्ट का, जो उसके बाद है वो तीसरे का, एंड सो ऑन, जितने भी सब्जेक्ट हो। आसानी कितनी हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक, तो यस, पोजीशन फिक्स है, पोजीशन कभी नहीं बदलेगी। इसको आप कितना भी प्रोग्राम में टहला ले, इधर से उधर उधर कहीं भेज दे, पोजीशन नहीं बदलेगी। हम देख लेते हैं ये चीज प्रूफ करके। तो मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। जीरोथ पोजीशन बोला जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो लूप चलाते वक्त हमने देखा था कि जीरो को कैसे 1 बनाते हैं। ठीक, तो अभी हम इसको जीरोथ पोजीशन लिख रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारी इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होगी, जीरो पहला है, 1 दूसरा है, ऐसे करके चलेगी। ठीक, तो ये 23 प्रिंट करना है। तो जीरोथ पोजीशन का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे इसकी इंडेक्सिंग होती है। ये जीरोथ पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे ही चलती चली जाएगी, एक एक बढ़ती जाएगी। सबसे अच्छी बात ये, ठीक, लिस्ट बना दिया। ठीक, तो अब मुद्दा ये है कि अगर हमें प्रिंट करना है इसकी वैल्यू तो क्या करें, बस यहाँ 0 लिख दीजिए। यानी कि ये बॉक्स का नाम है, बॉक्स में कॉलम बने हुए हैं। बॉक्स में अभी तक जो हमारा बॉक्स था उसमें सिंगल वैल्यू होती, अभी तक जो बॉक्स था उसमें सिंगल वैल्यू होती थी। अगर उस बॉक्स को हम n कहते थे तो उसमें कोई एक वैल्यू रख पाते थे। इस बार जो बॉक्स का नाम है, ये जो सब्जेक्ट मार्क्स जो बॉक्स का नाम है, इसमें खाने बने हुए हैं, जैसे मसाले का डिब्बा होता है हमारा। ठीक, इसमें कॉलम बने हुए हैं, और इन कॉलम की इंडेक्स होती है फिक्स। क्योंकि हम कैसे रेफर करेंगे कि कौन सा कॉलम, तो अगर एक ऐसे मेडिसिन बॉक्स है, एक मसाले का डिब्बा, कुछ भी है आपके सामने, हमने कहा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, जीरो से शुरू होता है, तो हमने कहा जीरोथ कॉलम। तो वो जीरोथ कॉलम डब्बे का निकल के कभी इधर उधर भागता नहीं है, जहां था वहीं है। तो यहाँ पे भी जहां था जीरोथ कॉलम वहीं रहेगा। अब इसमें आपने 23 रख दिया, फिर फर्स्ट कॉलम में आपने कितना रखा, 55 रख दिया, नेक्स्ट कॉलम में 24 रख दिया, फिर नेक्स्ट में 31 रख दिया, और फिर नेक्स्ट में 36 रख दिया। सारे लाके वैल्यूज रख दिए। ठीक, तो ये कॉलम्स बनाए और उन कॉलम्स में वैल्यूज रख दी। ठीक, तो क्या मैं इनको रेफर कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं जीरोथ कॉलम को प्रिंट करूंगा तो क्या हर बार 23 प्रिंट होगा? तो अगर हम 10-15 बार इस प्रोग्राम को चलाएं और हर बार 23 दे दे, तो मैं मान लूंगा कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा ये 23 ही देगा मुझे। जीरोथ पे 23 दिया इसने, तो फिर से चला रहा हूँ, फिर से देख रहे होंगे कभी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी कि जीरो पे फिक्स है, वो 23 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अचानक से ऐसे चलाते चलाते बदल जाएगा तो मुझे मतलब सब रोक करके चेक करना पड़ेगा क्या हो गया, है ना, नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, फिक्स है। दूसरी बात क्या है कि हम लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है, अलग अलग रखने की डब्बे में जरूरत नहीं है, बॉक्स बना करके उसमें पार्टीशन करेंगे और वहीं पे रख देंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इस लिस्ट के साथ, अब क्या कर सकते हैं इस लिस्ट के साथ? तो ये तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट मार्क्स 0 लिखा मैंने, तो ये 23 वाली वैल्यू मुझे मिल गई है। सब्जेक्ट मार्क्स 0 लिखने पर ये 23 वाली वैल्यू मुझे मिल गई है, ये सही है। यानी कि अगर मैं सब्जेक्ट मार्क्स 1 लिख दूं तो देखते चलते हैं, 1 लिख दूं तो, 2 लिख दूं तो, 3 लिख दूं तो, और एक और प्रिंट कर लेते हैं, और 5 लिख दूं तो, इधर वाला भी चेंज कर देता हूं चल करके, 1 2 3 4, ये 5 नहीं है 4 है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो एक कम जाएगा। ठीक, बेहतरीन, सब सही चल रहा है। लेकिन अभी 5 थे तो मैंने प्रिंट कर दिया, किसी वजह से 500 होंगे तो मैं इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, 5000 होंगे तो मैं इस तरीके से प्रिंट
नहीं कर सकता हूं। तो इसको प्रिंट करने का सही तरीका क्या है, मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में कभी देखें तो समझ में आए। ठीक, तो अगली जो बात आती है, हाउ टू प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट यहां लिख लेता हूं साइड में। पहली चीज हमने देखा लिस्ट क्या होती है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिख देता हूं। ठीक, इंडेक्स फिक्स होती है, इसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। जो 0 1 2 3 4 इसका कॉलम नंबर बता रहा हूं, उसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्स फिक्स होती है, नहीं बदलती है। दूसरा, हाउ टू प्रिंट, हाउ टू प्रिंट लिस्ट। अब कैसे वैल्यू आ रही वो तो हमारे सामने, तो यानी कि वैल्यू चेंज भी हो सकती है, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ लिस्ट। कुछ है नहीं इसमें, जैसे सिंपल किसी भी बॉक्स का नाम की वैल्यू चेंज करते थे। सपोज दैट सब्जेक्ट मार्क्स 1 लिखा हुआ है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज चेंज वैल्यू ऑफ लिस्ट एट सम पर्टिकुलर इंडेक्स। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू आपको चेंज करना है। आपने कहा 0 वाले मार्क्स गलत थे, इसको सही करना है, तो क्या करूंगा? तो देखते हैं क्या करूंगा। मैं यहाँ नीचे प्रिंट कर दे रहा हूं पहले तो। ठीक, सेम जैसी यहाँ लिखी हुई है वैसी यहाँ लिखी हुई है, दिख रही, कुछ नहीं बदलने वाला। अब अगर 0 की वैल्यू प्रिंट करने पर आ रही है, तो अगर उस 0 की वैल्यू में चेंज कर दूं रास्ते में, तो क्या ये चेंज होगी? क्या ये चेंज होगी? क्वेश्चन है, देखते हैं। यस, यानी कि सिंपली आप वैल्यू उस इंडेक्स पे सिंपली असाइन कर सकते हैं। जो काम बॉक्स के साथ कर रहे थे वही काम करेंगे, बस बॉक्स में कॉलम्स बने हैं, तो उस कॉलम का नंबर बताना है कि कौन से वाले कॉलम में वैल्यू रखनी है या किस वाले कॉलम से वैल्यू निकालनी है। सिर्फ इतना सा बताना है और कुछ भी नहीं बदला। ठीक, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट इसलिए कर रहा था कि एक ही पेज पे काम कर रहे हैं तो दिक्कत ना हो समझ। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास कि इसको प्रिंट करके कैसे देखेंगे। अगर हमको पूरी लिस्ट प्रिंट करना है तो उसका सही तरीका क्या है? तो असल में आज मैं आपको दोनों तरीका दिखाऊंगा। ठीक, तो पहला तरीका जो है यूजिंग इंडेक्स। हम देख रहे हैं कि इंडेक्स है, यूजिंग इंडेक्स यूजिंग वैल्यू। तो हमने क्या देखा, हमने ये सब्जेक्ट मार्क्स 0 1 2 प्रिंट करके देखा कि अगर मैं उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दूं यहाँ पे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये बात देख करके आया हूं। अब मुद्दा ये है कि 0 1 2 3 4 ये कहाँ से मिलेगा मुझे? ठीक, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ और देखते जाएंगे कि क्या करेंगे। तो पिछले दिन हमने क्या किया था, पिछले दिन हमने क्या किया था पिछली क्लासेस में, हमने कहा अगर मैं i इज इक्वल टू 0 लिख दूं और एक वाइल लूप चला दूं, एक वाइल लूप चला दूं जब तक कि i छोटा है, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5। ठीक, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूं, प्रिंट कर देता हूँ i को, प्रिंट कर देता हूँ i को, और i को इंक्रीज कर देता हूँ 1 से। हर बार i में 1 ऐड कर दूंगा। ठीक, तो देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट रहता है। पहले तो इसका रिजल्ट देखते हैं, 0 1 2 3 4, यानी कि ये नंबर उसी सीक्वेंस में दे रहा है। i की जो भी इनिशियल वैल्यू थी हमारे कंट्रोल में है, फॉर लूप में भी व्हाइल लूप में भी हर जगह हमारे कंट्रोल में है। ठीक, तो यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। i को हमने 0 सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया कि भाई स्टार्ट 0 से करना है। इंक्रीज कितना करना है ये भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, यही गैप है, अगर याद होगा तो यही गैप है। ठीक, ये भी हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमको 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, अगर ऐसे एक एक नंबर बढ़ा करके चाहिए तो हम जानते हैं कि इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, हम 2 बढ़ा दे 3 बढ़ा दे। ठीक, तो और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम जान पाएंगे कि क्या वैल्यूज आ रही। तो यानी कि ये वाले जो नंबर थे, ये 0 1 2 3 4, दिख रहा है कि सेम नंबर्स मिल रहे हैं। अगर मुझे सेम नंबर मिल रहे हैं तो अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूं और यहाँ पे प्रिंट करूं, ठीक, ये 0 की जगह मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे i ऐसे प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक, और इस 0 की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी i।
क्योंकि इसी 0 की जगह पर फिर यहाँ 1 आ गया था तो यहाँ पे 1 आ गया था, इसी 0 की जगह पे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 था। तो जहां जहां प्रिंट करना है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ये तो ऐसे हमने प्रिंट कर रखा है जानने को कि 0th इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक, इसका कोई रोल नहीं है। तो जहां 0 लिखा था वहां मैंने आई लिख दिया, अंदर भी लिख सकते हैं, कैसे एम्बेड करते हैं बात की बात, लिख दिया यहाँ पे, ठीक। चला करके देखते हैं क्या इससे कुछ काम होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये पता हो कि काम हो जाएगा। तो क्या किया इसने, पहली बार आया होगा तो आई की वैल्यू कितना थी, 0 थी। तो ये सब्जेक्ट मार्क्स वाले बॉक्स को इसने क्या बताया होगा, सब्जेक्ट मार्क्स वाले बॉक्स को इसने क्या बताया होगा, इसके भी 0 पे वैल्यू कितनी है 23, हाँ 55, 55, 24, 31, 36, ठीक। तो यहाँ पे जब आई अंदर पहुंचा होगा, जिस टाइम पे आई कितना है 0 है, पहली बार 0 है, तो इसने कहा होगा कि यहाँ पे कि भैया सब्जेक्ट मार्क्स जो कि ये बॉक्स है के 0th की वैल्यू प्रिंट करता, तो 0th की वैल्यू 23 थी, तो इसने कहा ठीक है भाई 0, और इधर कितना प्रिंट कर दिया इसके 23 की 0th की वैल्यू 23 प्रिंट कर दिया। आई को इंक्रीज कर दिया i+1, आई 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया और वापस गया लूप पे जैसे जाता था। इस बार आई कितना हो जाएगा 1 है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 आया, और इधर सब्जेक्ट मार्क्स वाले में से 1 पे की जो वैल्यू थी वो प्रिंट करना था। यस, जो वैल्यू यहाँ पर थी वो वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट 1 + 1 आई की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि आई का भी तो एक बॉक्स होगा कहीं ना कहीं, उसमें 1 था, इस बार 1 + 1 2 हो गया है, ठीक 2 हो गया। तो फिर वापस जाएगा यहाँ से, फिर वापस जाएगा यहाँ से और आएगा तो आई की वैल्यू 2 है इस बार, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू उठाएगा, ये 2 वाली, देखिए 24 है, ठीक। मैच करा के देखना बहुत जरूरी है, कहने पे यकीन नहीं करना है, देखना है, करके देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या करेगा, अगली बार 2 + 1 आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आप यहाँ पहुंचेंगे लूप में तो ये कितना प्रिंट करेगा यहाँ पे 3, यस 3, और सब्जेक्ट मार्क्स वाले में से थर्ड वैल्यू उठा करके लाएगा, क्योंकि आई की जो वैल्यू है वही पास कर रहे हैं, 31 सही है। नेक्स्ट टाइम 3 + 1 आई कितना हो जाएगा 4, आई 4 है, और यहाँ से फोर्थ वैल्यू 36, ये रही, सही उठा करके लाया, प्रिंट करेगा, फिर आई वापस जाएगा, इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो क्या 5 < 5 है, नहीं है, तो हम इस लूप के बाहर आ जाए। तो ये लिस्ट हमारे जिंदगी को इतना आसान बनाने वाली, ठीक। तो ये तो हुआ कि अगर हम इंडेक्स का यूज करके लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हमको पता है अब, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू चाहूं, मुझे इंडेक्स का कुछ नहीं करना, मुझे इंडेक्स का कुछ नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए इंडेक्स, ठीक, मुझे सीधे वैल्यू दे दो। इंडेक्स का यूज करके क्या कर सकते थे, हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, हमने वैल्यू चेंज करके देखा है। यही वाला सिंटेक्स लिख देते, 0 की जगह आई पास कर देते, तो वैल्यू चेंज हो जाती, सबके मार्क्स 34 हो जाते, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो कि डायरेक्ट अगर हमें सिर्फ वैल्यू का काम है, हाउ टू प्रिंट लिस्ट वैल्यूज विदाउट इंडेक्स, कि हमको नहीं चाहिए इंडेक्स, तो क्या कोई तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज प्रिंट कर दूं। तो यस, ये तो थी व्हाइल लूप मेरे पास, एक है मेरे पास फॉर। मैंने कहा भैया मार्क इन, और जो लिस्ट है मेरी वो पूरी की पूरी लिस्ट पास कर दीजिए। अब आप इसको रेंज से रिलेट कर सकते हैं कि रेंज आपके लिए एक लिस्ट बनाता था, एक एक वैल्यू देता जाता था, 0 1 2 और ये प्रिंट करता जाता था। इस बार हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज उठाएंगे, ये मैं इधर साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक, पता चलेगा कि ये वाली वैल्यूज उठाएंगे, तो ले करके आएंगे, यहाँ पे मैं सीधे वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। तो जब सीधे वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं तो मैं सीधे ये मार्क प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई इंडेक्स या कोई ऐसी चीज नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, ठीक। एग्जीक्यूट करता हूं और फिर देखते हैं क्या हुआ। चलिए, तो ये लूप चली होगी, ये वाली लूप एग्जीक्यूट हुई होगी, सबसे पहले आया होगा, तो भैया ये मार्क ने कहाँ से उठाई होगी वैल्यू, कहा होगा भैया हमको वैल्यू दे दो, तो पहली वैल्यू 23 थी, इसने उठा करके दे दिया, कल ले जाओ, अंदर आया प्रिंट कर दिया, 23 प्रिंट हो गया, फिर वापस गया होगा यहाँ से,
कहा होगा अगली वैल्यू, इसको मिली 55, लेके आया 55, अंदर आया, प्रिंट कर दिया 55, फिर वापस गया, नेक्स्ट वैल्यू 24 उठाया, लेके आया मार्क में, अंदर आया 24 प्रिंट किया, फिर गए 31 लेकर के आया, अंदर आया, ये देख सकते हैं 31 प्रिंट किया है, फिर वापस गया यहाँ से 36 उठाया, लेकर के आया, प्रिंट कर दिया 36, फिर वापस गया, कोई वैल्यू नहीं बची है तो लूप के बाहर आ गए, काम खत्म, लूप खत्म ये वाली। ठीक, तो यानी कि हम लिस्ट की वैल्यूज डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, और हम अगर इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाहें तो हम इंडेक्स वाइज भी लूप की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि वैल्यू अपडेट कर सकते थे, तो मैं अपडेट भी करके दिखा देता हूं कि इंडेक्स वाइज क्या बेनिफिट था, हम कैसे अपडेट कर सकते थे। ठीक, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं यहीं पे, हाउ टू अपडेट वैल्यूज ऑफ लिस्ट यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स यूज करके अपडेट करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मैं मान लेता हूं कि हर बच्चे के मार्क्स में यहाँ मैं ऐड करने जा रहा हूँ कि हर बच्चे का मार्क्स 2 बढ़ा दो। ठीक, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे चाहिए जो भी मार्क्स आया होगा, पहली बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये तो हमें पता है अब। ठीक, मैंने कहा जितना भी है उसी में तू जोड़ दो। बहुत से तरीके होते हैं इस लाइन को लिखने के लिए, मैं एकदम बेसिक तरीका लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो भी आ जाए, अगर ये 20 है इसमें 2 जोड़ दो 22 हो जाए, इफ इट इज 30 एड टू 32 हो जाएगा। ठीक, और आई को बढ़ा देना, और इसके बाद एंड में मैं वापस से इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, देखने को कि काम हो रहा है कि बस हम सोच रहे हैं और नहीं हो रहा है। ठीक, क्लियर। एक काम करता हूँ, यही लिस्ट यहाँ भी ऊपर प्रिंट कर देता हूँ, है ना, ताकि दिखता रहेगा यही सामने सामने कि पहले क्या था और अब क्या है, बिफोर और आफ्टर वाला फर्क दिखना चाहिए। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। ठीक, बिफोर 23 था, 2 ऐड किया तो 25 हो गया, बिफोर 55 था, 2 ऐड किया 57 हो गया, सब में सेम डिफरेंस आया है। यानी कि इंडेक्स का अपना अलग बेनिफिट है, और डायरेक्ट वैल्यूज को अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका अलग बेनिफिट है। ठीक, तो ये लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, सामने हमारे किस तरीके से लिस्ट में वैल्यूज आएंगी, कैसे लिस्ट बनाएंगे दिख रहा है हमको, कैसे लिस्ट को प्रिंट करेंगे दिख रहा है हमें। ठीक, अब बात आई कि अगर एक और कोई मार्क्स आ जाए, लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया लिस्ट के साथ ही हमारे पास, हाउ टू ऐड और अपेंड न्यू वैल्यू इन लिस्ट। 2-3 चीजें होती हैं, हाउ टू रिमूव वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, कई चीजें हो सकती हैं जो जो दिमाग में आते जाए, सवाल दिमाग में आने चाहिए, जितने सवाल दिमाग में आएंगे उतनी चीजें करके देखेंगे, है ना, तो जितने क्वेश्चन आते जाए सब कुछ करके देख सकते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और करके देखते हैं इनको। ठीक, दोनों को कर देता हूँ कमेंट, और अब आते हैं अपनी लिस्ट। ये बिफोर वाला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ने वाली है बार बार। ठीक, बिफोर और एक आफ्टर। तो मैं क्या करूं अगर मुझे इस लिस्ट में एक और वैल्यू ऐड करनी है, कहीं से भी ऐड करनी है, बहुत बे इंतहा तरीके हैं, हम एक देखेंगे बेसिक बस समझने के लिए। ठीक, तो मान लेता हूँ ये सब्जेक्ट मार्क्स है मेरा, मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक वैल्यू अपेंड कर, नई वैल्यू, मान लेता हूँ 56 ऐड कर दिया, तो क्या ये ऐड होगा, क्वेश्चन, क्या लिस्ट में एक और नया नई एंट्री होगी या नहीं होगी, यही देखना है हमको। तो बिफोर 23 से लेकर के 36 था, एक वैल्यू और बढ़ गई है लास्ट में। अपेंड मतलब हमेशा बाद में जुड़ता है, जब भी कोई फाइल लिख रहे हैं तो कहेगा अपेंड कर दो तो नीचे से जुड़ता है। ठीक, लिस्ट में अपेंड करेंगे तो उसके पीछे से जुड़ जाएगा आकर के, एक वैल्यू बढ़ जाएगी राइट साइड से। ठीक, तो ये भी हमने देख लिया कि वैल्यू अपेंड भी की जा सकती है, ये भी देख लिया हमने। अब लास्ट चीज है कि अगर क्या वैल्यू रिमूव की जा सकती है अगर मैं चाहूं तो ये मैंने प्रिंट किया बिफोर, ये मैंने प्रिंट किया आफ्टर। ठीक,
और ये मेरी सब्जेक्ट मार्क्स वाली लिस्ट रही। ठीक, क्या मैं इसमें से वैल्यू किसी तरीके से रिमूव कर सकता हूं? देखता हूं क्या पॉप काम करता है। मुझे पता नहीं है करेगा कि नहीं करेगा। असल में हर लैंग्वेज के पास ना अपने अलग सिंटेक्स होते, तो असल जो फोकस होना चाहिए हमारा वो इस बात पे होना चाहिए। असल जो फोकस होना चाहिए, जानबूझ के यहीं पे रोक के बोल रहा हूँ इस बात को, असल में जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि पहली बात मुझे ये पता हो कि यस, कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं लिस्ट कहूं, मैं एरे कहूं, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सिंगल होना चाहिए। जब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, जब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो 1000 डिफरेंस है हमको समझने हैं। बट अगर हम नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझने। पहले पहले समझना है, बाद में डिफरेंस का जब टाइम आएगा तो देखा जाए। ठीक, तो एरे बोले या लिस्ट बोले या मैथ में सेट कह रहे थे आप उसको, तो हम समझते हैं कि ठीक है ग्रुप ऑफ वैल्यूज है। ठीक, एक जरूरी बात जो समझने की थी कि इंडेक्स फिक्स है, दोनों में ही इंडेक्स फिक्स है, इंडेक्स नहीं बदलेगी। ठीक, दूसरी बात ये हम समझ गए कि हम इसको लूप चला के प्रिंट भी कर सकते हैं, वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, नई वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अब ऐड करते वक्त कोई लैंग्वेज आपसे कहेगी कि डॉट ऐड लगाओ, कोई कहेगी डॉट अपेंड लगाओ, कोई कहेगी डॉट पुश लगाओ। तो मैं दुनिया के सारे सिंटेक्स हर लैंग्वेज के नहीं याद कर सकता, कोई नहीं याद कर सकता। तो आपको इन सिंटेक्स में नहीं फंसना है। आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई नई वैल्यू ऐड की जा सकती है। और जब हम प्रोग्रामर हैं तो हमें समझना है कि नई वैल्यू इधर से भी ऐड कर सकता हूँ, इधर से भी ऐड कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी ऐड कर सकता हूँ। इवन तब भी जबकि उस लैंग्वेज में उसके लिए डायरेक्ट एक ऐसा फंक्शन ना हो। अपेंड बना करके दे दिया, मैंने अपेंड लिखा और लाके ऐड कर दिया। बट जब हम प्रोग्रामिंग की डेप्थ में जाएंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। कोई फंक्शन नहीं बना होगा, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तब हम अब बनेंगे प्रोग्रामर, जब हम जहां से चाहेंगे वहां से वैल्यू लगा देंगे। ठीक, तो किसी भी तरीके से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ आप कैसे भी खेल सकते हैं। ठीक, तो डेटा स्ट्रक्चर बोलने कोई स्पेशल मतलब नहीं, कहने का मतलब कि डेटा रखने का एक तरीका है। सब डेटा है, ये नंबर जितने आए थे डेटा था, रखे हुए थे। ठीक, तो इसको आप कहीं से भी कुछ भी मॉडिफाई करें। क्वेश्चन अगर दिल में आए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इनमें नहीं फंसना कि डॉट अपेंड है कि डॉट पुश है कि डॉट ऐड है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग होता है। जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं गूगल करके सर्च कर लेंगे तो ये इसमें ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं बस। ठीक, तो वो जिस भी लैंग्वेज को आप रेगुलर यूज करेंगे उसका आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे पॉप करते हैं, देखते हैं कि क्या ये यहाँ काम करता है कि नहीं करता है। तो हमने देखा कि इसने क्या किया, जैसे अपेंड ने पीछे से एलिमेंट ऐड कर दिया था, इसने पीछे से एक एलिमेंट रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये अलग अलग चीजें हैं, करके दिखाने का पर्पस ये है इसका कि आप ये समझ जाइए कि लिस्ट जैसी एक चीज है हमारे पास, उसके साथ हम कुछ भी खेल कर सकते हैं, जैसे आप चाहिए वैसे उसको चूज किया जा सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।